धर्म किसी को ऊंचा बताता है, किसी को नीचे बताता है। धर्म किसी को पवित्र बताता है, किसी को अपवित्र बताता है। धर्म किसी को नीच बताता है। तो ऐसा धर्म नहीं है, ये षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा इस षड्यंत्र से बाहर निकलना चाहिए। एक ही धर्म में एक ही धर्म को मानने वाले विशेष प्रकार के लोग अगर ऊंचे नीचे हैं तो कई चीज का धर्म है। एक ही भगवान को मानने वाले लोग ऊंचे नीचे हैं। भगवान की अगर पूजा कर रहे हो, भगवान भी उनको बराबर नहीं बना पा रहा, तो फिर ऐसे धर्म को मानने की जरूरत क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा धर्म नहीं हो सकता, वो षड्यंत्र है। बहुत से गोबर को गणेश मानते हैं, तो मैं तो नहीं कहूँगा गोबर, बहुत से लोग गोबर ही खा रहे हैं आजकल। तो बहुत से लोग गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय को माता मानते हैं, बहुत से लोग क्या क्या मानते हैं। तो वो अपना मानना अलग अलग है। एक अच्छे इंसान को इंसानियत माननी जरूरी है। उनके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान को नहीं छुएंगे पर गोबर खाएंगे। इंसान को मंदिर में नहीं घुसने देंगे मगर पत्थर की पूजा करेंगे। इंसान को इंसान समझने के लिए वो तैयारी नहीं है, उनके हाथ की छुई हुई कोई चीज नहीं खाएंगे। तो वे काय के भगवान को मानने के लिए कहते हैं संविधान से देश चलेगा, तो संविधान ही तो आस्था रखने की आजादी देता है ना। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, आप आस्था रखिए ना, मगर आप जब थोपते हैं, जब आप थोपते हैं कि किसी की छत पर चढ़कर, एक धर्म विशेष के घर पर चढ़कर उसके झंडे को हटाकर अपना झंडा फहराना चाहते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है। क्यों चढ़ा ये भी तो जानना चाहिए ना उसके पीछे। क्योंकि मानसिक बीमार है वो मानसिक बीमार है। उसके आका यही बताते हैं उसे कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा देश पर आक्रमण कर लेंगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। काय को खतरे में हिंदू भैया? ये क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये बौद्धिस्ट बना रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये वो जिहाद कर रहे हैं। तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन हो बताओ ना, कौन हो तुम ये बताओ ना। जोर जबरदस्ती बनाया जा रहा तो वहां तो ऑब्जेक्शन उठेगा। कानून है ना मेरे भाई, कानून है ना। आप रास्ते में चल के मारोगे लोगों को क्या? आप पागल हो गए हो क्या? वकील साहब, धर्म एक आदमी के जीवन में क्या काम करता, खासकर भारत में? कुछ काम नहीं करता। धर्म अपनी इंडिविजुअल एक चीजें हैं। धर्म केवल लोगों को लड़ाने का काम करता है। इतिहास देख लीजिए आप, धर्मों के चक्कर में लड़ाई हुई है। इंसानों ने धर्म बनाए हैं अपने मकसद के लिए। देखिए, यहाँ देश का कानून चलता है, ये देश कानून से चलता है। धर्म इंसान की अपनी एक व्यक्तिगत आस्था है, एक दूसरे पर थोपा ना जाए। कोई किसी को धर्म को जो माने माने, किसी को ना माने मत माने। कोई किसी की आस्था में अपनी आस्था रखे, कोई ना रखे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो रहा है कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, मेरा धर्म सबसे ऊपर है। इस चक्कर में एक दूसरे को धर्म को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं और आपस में लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। सदियों से धर्मों ने लड़ाई कराई है, सदियों से। और ऐसा नहीं है केवल एक दूसरे के धर्म लड़ रहे हैं, धर्म आपस में भी लड़ रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे के। मुस्लिम समाज आपस में मुस्लिम समाज से लड़ रहा है, हिंदू समाज आपस में हिंदू समाज में लड़ रहा है। 3000 साल से हिंदू समाज ने, जो ब्राह्मण है या और ऊपर के लोग, उन्होंने दलित समाज का शोषण किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तुम धर्म के लोग हो तो तुम बच जाओगे। शोषण करने वाले धर्म में भी शोषण करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए ना तो धर्म की आवश्यकता है, ना किसी ऐसे चीजों की आवश्यकता है जो करेगा उसको एक अच्छा कहा जाता है जो धार्मिक नहीं वो इंसान ही नहीं हो उसको एक अच्छा नागरिक बनने की जरूरत है। उसको कानून को पालन करने की जरूरत है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत में एक संविधान है, लिखित संविधान है, भारत संविधान से चलता है। इसलिए एक इंसान को संवैधानिक होना बहुत जरूरी है, कानूनविद होना जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी है एक अच्छे इंसान को। देखिए, धार्मिक होना कोई जरूरी नहीं है। धार्मिक अपनी एक, आप धार्मिक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मगर आप कानून को मानने वाले तो होने चाहिए। अगर कानून को नहीं मानेंगे तब जेल जाएंगे। आप धर्म को मानते हैं, मत माने, क्या फर्क पड़ता है? कोई जेल भेजेगा आपको? नहीं भेजेगा। धर्म आपकी एक पर्सनल आस्था है, मगर कानून जो है वो पर्सनल आस्था नहीं है। कानून फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। कानून आपको मानना ही पड़ेगा। देश के कानून को अगर नहीं मानेंगे आप, तो फिर आपके साथ में देश क्या करेगा वो आपको अच्छी तरह पता है। इसलिए धर्म जो है, धर्म के ठेकेदार कुछ हैं। धर्म किसी को ऊंचा बताता है, किसी को नीचे बताता है। धर्म किसी को पवित्र बताता है, किसी को अपवित्र बताता है। धर्म किसी को नीच बताता है। तो ऐसा धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा इस षड्यंत्र से बाहर निकलना चाहिए। एक ही धर्म में एक ही धर्म को मानने वाले विशेष प्रकार के लोग अगर ऊंचे नीचे हैं तो कई चीज का धर्म है। एक ही भगवान को मानने वाले लोग ऊंचे नीचे हैं। भगवान की अगर पूजा कर रहे हो, भगवान भी उनको बराबर नहीं बना पा रहा, तो फिर ऐसे धर्म को मानने की जरूरत क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा धर्म नहीं हो सकता, वो षड्यंत्र है। हजारों सालों से जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ चलता आ रहा है, उस षड्यंत्र से बाहर निकालिए। पर भगवान ने थोड़ा ही कहा कि आप ऊपर नीचे रहिए, ये तो यहाँ के लोग आप जैसे लोग करते हैं ना। देखिए, हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो यहाँ के लोग बना रहे हैं उनको पता है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर भगवान की नाम की कोई चीज होती तो वो हमें कुछ दंड देती। हम उसके नाम पर जो विशेष प्रकार से जो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या दान ले रहे हैं या उसके नाम से VIP लाइन लगवा रहे हैं, उसके नाम से जो हम सारे कर्म कांड कर रहे हैं, अगर वो होता तो हमको पकड़ के कभी तो कभी हमें सजा देता। हमें सजा देता नहीं। आप कह रहे हैं भगवान ही नहीं है। देखो, मेरा मानना ऐसा है, जिनका मानना होगा
बहुत से लोगों को मानना नहीं है ऐसा। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अलग प्रकार की चीज़ों को मानते हैं। बहुत से गोबर को गणेश मानते हैं, तो मैं तो नहीं कहूँगा गोबर, बहुत से लोग गोबर ही खा रहे हैं आजकल। तो बहुत से लोग गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय को माता मानते हैं, बहुत से लोग क्या क्या मानते हैं। तो वो अपना मानना अलग अलग है। एक अच्छे इंसान को इंसानियत माननी जरूरी है। उनके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान को नहीं छुएंगे पर गोबर खाएंगे, इंसान को मंदिर में नहीं घुसने देंगे मगर पत्थर की पूजा करेंगे, इंसान को इंसान समझने के लिए वो तैयारी नहीं है, उनके हाथ की छुई हुई कोई चीज नहीं खाएंगे। तो वे काय के भगवान को मानना है? किसी लोग कहते हैं संविधान से देश चलेगा, तो संविधान ही तो आस्था रखने की आजादी देता है ना। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, आप आस्था रखिए ना, मगर आप जब थोपते हैं, जब आप थोपते हैं कि किसी की छत पर चढ़कर, एक धर्म विशेष के घर पर चढ़कर उसके झंडे को हटाकर अपना झंडा फहराना चाहते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है कि मेरा ही धर्म चलेगा और किसी का धर्म नहीं चलेगा। जो पत्थर मारते हैं, देखिए अगर पत्थर जो मारते हैं उनका कानून है, कानून उनकी सजा होनी चाहिए। आपको नागरिक को कोई भी जब तक कोई उस पर आक्रमण ना कर रहा हो, अपनी सेल्फ डिफेंस की उसको आजादी है, अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकता है, मगर किसी को दंड देना ये उसके बस की बात नहीं है, कानून करेगा। क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यहाँ जंगल राज नहीं है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। गोली चलाने वालों के लिए भी तो होगा कानून। गोली चलाने वालों के लिए, पत्थर चलाने वालों के लिए, लाठी चलाने वाले के लिए, कुछ भी कानून को तोड़ने के लिए कानून उसको सजा देगा। यहाँ कानून की प्रक्रिया है, रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट है, क्यों करते हैं कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है। एक तरफा कैसे कर रहे हैं बताइए आप, कैसे कर रहे हैं एक तरफा? आप कह रहे हैं कि किसी के घर पर चढ़ गया, क्यों चढ़ा ये भी तो जानना चाहिए ना उसके पीछे। क्योंकि मानसिक बीमार है वो मानसिक बीमार है। उसके आका यही बताते हैं उसे कि मुसलमान बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, देश पर आक्रमण कर लेंगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। काय को खतरे में हिंदू भैया? खतरे में तो है, देखो मर गया ना वो। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो पहले, किसी के घर पे जाके तुम अगर कुछ करोगे तो भैया सेल्फ डिफेंस में कोई ना कोई मारेगा ही तुम्हें। अब पुलिस सोचेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, किसने किसको मारा क्या है, मैं तो था नहीं वहां पे, बट किसी के घर पे आक्रमण करना सरासर गलत है। मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा मानना यह है कि अगर तुम हाथी पे अपनी बारात चढ़ाना चाहते हो तो किसी और को भी चढ़ाने दो भैया, मना क्यों करते हो? अगर तुम घोड़े पे अपनी बारात चढ़ाना चाहते हो दूसरों को भी चढ़ाने दो, अगर तुम मूंछ रखाना चाहते हो दूसरों पे रखाने दो, अगर तुम मोटरसाइकिल पे चढ़ना चाहते हो दूसरों को चढ़ने दो, अगर तुम हवाई जहाज पे चलना चाहते हो तो दूसरों को चलने दो ना। तुम्हारे पेट में तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? अगर कोई दलित व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति या कोई ओबीसी का समाज का व्यक्ति अगर अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा रहन सहन करता है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है ये बताइए हमें। अगर कोई तुम्हारे मंदिरों में नहीं जाना चाहता तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? अगर तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा है, मैं सब धर्मों की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें फिर उस धर्म को प्रोपोगंडा करने की जरूरत, अपने आप ही लोग आ जाएंगे, अपने आप ही लोग आ जाएंगे ना। अगर तुम्हारा भगवान इतना ही अच्छा है तो भगवान अपने आप ही बुला लेगा। अपने आप ही तो जा रहे हैं ना लोग, देखिए आस्था रख के अपने आप जा रहे हैं, और शोभा यात्रा में अपने आप जाते हैं ना, तो ये बुलाना थोड़ा ही जाता है। ये फूल कौन बरसा रहा फिर? सरकारें क्यों आयोजित कर रही हैं इसको? कावड़ यात्रा में कौन फूल बरसाता है भाई? डीएम फूल बरसाता है, वहां के मिनिस्टर फूल बरसाते हैं, वहां का सीएम का होता है कि कावड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया सरकारें इसलिए बनती हैं, सरकारें धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं बनती हैं, सरकारें लोगों के वेलफेयर के लिए बनती हैं। सड़कें कैसे होंगी, अच्छी एजुकेशन कैसे होंगे, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, मेडिकल कैसे होगी लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकारें बनती हैं। हिंदू शोभा यात्रा ना निकालें, आपका कहने का मतलब? खूब निकालें, कलश यात्रा निकालें, शोभा यात्रा निकालें, अपने बच्चों को ना पढ़ा के कुछ भी कहीं जाएं, दूसरे लोगों को आप भैया ना कहें, दूसरे लोग माने मत, वो पत्थर मारते रहे। अम्बेडकरवादी लोग अगर चाहते हैं कि वो अम्बेडकरवाद को मानना चाहते हैं तो मनवाएं उनको क्यों रोकना चाहते हैं? अगर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है तो बुद्धिस्ट बनने दें, अगर कोई जैन धर्म को मानना चाहता है जैन धर्म को मानने दें, अगर कोई इस्लाम को मानना चाहता है मानने दें, अगर कोई हिंदू धर्म को मानना चाहता है मानने दें, अगर कोई क्रिश्चियन को मानना चाहते हैं मानने दें। जब देश का संविधान सबको आज़ादी देता है तो देश का संविधान लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपने पूजा याचना करने का भी अधिकार देता नहीं देता? आप कौन होते हैं कि चार लोग आ गए कि ये क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये बौद्धिस्ट बना रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये वो जिहाद कर रहे हैं? तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन हो बताओ ना, कौन हो तुम ये बताओ ना। जोर जबरदस्ती बनाया जा रहा तो वहां तो ऑब्जेक्शन उठेगा। कानून है ना मेरे भाई, कानून है ना। आप रास्ते में चल के मारोगे लोगों को क्या? आप पागल हो गए हो क्या? आपका इलाज कराओ अपना। ऐसा कहाँ होता है जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल होते हैं आपके,